सालों से साइंटिस्ट आसमान की ओर टेलीस्कोप कर एलियन लाइफ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें एलियन ढूंढने के लिए आसमानों में देखने की ज़रूरत नहीं है। एविडेंस सपोर्ट करते हैं कि एलियंस हमारे अर्थ पर ही हैं, बस उन्हें अपना टेलीस्कोप का डायरेक्शन बदलना है। एंड वॉला, शैडो बायोस्फीयर। शैडो बायोस्फीयर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि ये प्रपोज करता है कि हमारे अर्थ पे भी ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जिनका बायोकेमिस्ट्री सारे ऑर्गेनिज्म से अलग है। एवरी ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ आर कार्बन बेस्ड, यानी वो कार्बन के बने हुए हैं। उनके बायोकेमिस्ट्री में कार्बन का काफ़ी बड़ा रोल है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। लेकिन अर्थ पे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका बायोकेमिस्ट्री पूरा ही अल्टरनेट है, जैसे कि वो कार्बन बेस्ड ना हो कि कोई और एलिमेंट या मॉलिक्यूल बेस्ड हो। तो इससे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म रियली में एग्जिस्ट करते हैं तो आज तक किसी ने उसे डिस्कवर क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म का साइज इतना छोटा है कि हम उन्हें अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जो कि काफ़ी सेंस बनाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म परसिस्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये टार्डिग्रेड। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। पीपल कॉल इट दी अनडिस्ट्रक्टेबल। ये ऑर्गेनिजम्स किसी भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम रेडियो एक्टिव, इंटेंस प्रेशर, एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। इनको स्पेस में भी भेजा गया, ये साले जीरो वैक्यूम भी सर्वाइव कर गए। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो टार्डिग्रेड क्रिप्टोबायोसिस करते हैं। ये एक तरह का फिजिकल स्टेट होता है जिसमें वो अपने बॉडी के सारे पानी को निकाल देते हैं। और इतना ही नहीं, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट क्रिप्टोबायोसिस स्टेज में अडेप्ट कर सकते हैं, और ये अपने डीएनए को भी हील कर सकते हैं। बट ये स्टिल कार्बन बेस्ड है। बट यू गॉट द आइडिया। तो इससे भी एक क्वेश्चन राइज हो जाता है कि अगर शैडो बायोस्फीयर ऑर्गेनिज्म छोटे हैं तो उनको हम माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं डिस्कवर कर सकते? तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेशन प्रोसेसेस हैं सब मोस्टली कार्बन बेस्ड है, और वो रिलाई करते हैं आरएनए और डीएनए पर। और मान लो कि शैडो ऑर्गेनिजम्स का बायोकेमिस्ट्री सिलिकॉन बेस्ड होगा तो डीएनए जैसे टूल्स उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सेम अगर वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हो जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन रेंज के बाहर हो तो भी हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ऐसा मान ले कि शैडो ऑर्गेनिज्म पास्ट में एग्जिस्ट करते थे तो भी हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट किसी भी फॉसिल्स का एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। यब कार्बन डेटिंग, जिसकी हेल्प से वो उनके अंदर के कार्बन 12 और 14 के बीच का डिफरेंस पता लगाते हैं, जिससे कि उनका एज पता लग जाता है। लेकिन सिंस शैडो ऑर्गेनिज्म में कार्बन नहीं है, सो यू नो व्हाट आई एम गोना से नेक्स्ट, राइट? तो क्या हो अगर शैडो बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता हो और समहाउ हम उसे डिस्कवर कर लिए? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट उसे डिस्कवर करेगा उसको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, ऑब्वियसली। शायद इसे सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाए, और बायोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोबायोलॉजी में काफ़ी सारे नए फील्ड खुल जाएंगे, और हम नई डाइवर्स लाइफ को भी डिस्कवर कर पाएंगे, और इसी की हेल्प से हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को भी ढूंढ पाएंगे। मतलब सब मजे में होगा। तो अच्छा होगा तो लाइक करना ही था वीडियो। मिलेंगे अगले में।